ओके। हाँ जी बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे सर। हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। बच्चों, भारत के भौतिक स्वरूप में कुछ किताबों में 5 भाग मिलते हैं और कुछ किताबों में 6 भाग मिलते हैं। कौन कौन से हैं भौतिक स्वरूप, वो हम एक बार देख लेते हैं। पहला कौन सा आएगा आपके पास में? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। कौन सा आएगा पहला? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा बिंदु आएगा आपके पास में उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान 2 हो गए। उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार 3 हो गए। और चौथा आपके पास आ जाएगा मरुस्थल। और मरुस्थल के बाद में आपके कौन सा आ जाएगा? तट, तटीय मैदान। और तटीय मैदान के बाद आ जाएगा आपके पास में द्वीप समूह। तो ये प्रमुख आपके कौन से हो गए? भौतिक स्वरूप हो गए। अब इनको अगर हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं और एक बार इनको हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से हैं ये और कहां पर है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आ जाएगा? ये वाला जो भाग दिख रहा है, यहाँ आपका आ जाएगा उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हमारे यहाँ हिमालय पर्वत फैला हुआ है। तो हम कौन सा पढ़ेंगे? हिमालय को पढ़ेंगे। अब हिमालय में कैसे फैला हुआ है हिमालय? जनरली बात कर रहे हैं अभी अपन, सरल से कठिन की ओर। हिमालय यहाँ से ऐसे अंदर उत्तराखंड तक अंदर रहेगा, फिर बाहर निकल जाएगा नेपाल की तरफ, और फिर वो वापस जाकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगा अंदर, और फिर बाहर निकल जाएगा। और ये जो हिमालय पर्वत फैला हुआ है, हिमालय पर्वत कैसे फैला हुआ है? यहाँ पर मतलब पूरी श्रृंखलाएं ऐसे, एक छोटा पहाड़ है, एक बड़ा है, फिर छोटा, ऐसे पर्वत श्रृंखला है। और आगे जाकर वो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, फिर बाहर निकल जाता है, और हम इसको यहाँ हिमालय कहते हैं। नेपाल में इसके कुछ अलग नाम हो सकते हैं। और आगे जाएगा इधर तो इसका म्यांमार में दूसरा देश है, वहाँ इसको अराकान योमा कहते हैं। कोई एक अलग बात है, आपको सिर्फ इतना ही समझना होगा कि हिमालय के साथ कटा नहीं है, पूरा सतत है। दूसरा भाग आएगा ऐसे यहाँ पर, जो थोड़ा सा क्या है, कहीं कहीं से कटा हुआ है। और वो कट क्यों गया? वो कट इसलिए गया कि जो यहाँ हिमालय से नदियां निकलती है, हिमालय पर्वत से क्या निकलती है? नदी निकलती है। तो नदी ऐसे बहकर जब आएगी तो हिमालय को काट के आती है। वो तो हिमालय को काट दिया इन्होंने यहाँ से, और काटने के बाद वो आगे बह रही है, जो नदी बह रही है। और मुख्य रूप से कौन सी नदियां बहती है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इनकी सहायक नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और एक हिमालय और आएगा जो बहुत ज्यादा कटा फुटा है, ज्यादा कटा फुटा। इससे क्या बन गई? घाटियां बन गई। जो पर्यटन स्थल है, घूमने जाते हैं शिमला वगैरह में अपन, वो सारे पर्यटन स्थल बन गए। तो ये सारा चीजें ध्यान रखना। अब इनके नाम याद रखने हैं आपको। जो फर्स्ट हिमालय है, पहला फर्स्ट हिमालय कौन सा है? हिमाद्री। हिमाद्री के नाम पर जो मिलती है हमेशा, इसलिए क्या नाम दे दिया इसको? हिमाद्री। दूसरा जो हिमालय आएगा सेकेंड वाला, वो कौन सा है? हिमाचल, या मध्य हिमालय कहा जाता है इसको। कौन सा कहा जाता है? मध्य हिमालय। और तीसरा कौन सा जाएगा? शिवालिक। कौन सा जाएगा? शिवालिक। 3 प्रकार समझ गए हिमालय के। अब दूसरा बिंदु कौन सा था? विशाल मैदान। कौन सा है? विशाल मैदान। सीधी सी बात है भाई, विशाल मैदान किससे बना? नदियों से। उपजाऊ है, नदियां यहाँ से निकल के आ रही है ना। गंगा नदी विशेष रूप से इधर बहकर इधर आती है वो, और गंगा की जो सहायक नदियां उससे बना हुआ है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा का विशेष योगदान है। और मैदानी भाग है, नदियों से जल आया है, तो वो क्या है? उपजाऊ है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर? विश्व की सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, वो यहाँ पर पाई जाती है। इसलिए आबादी कैसी है यहाँ पर? सघन आबादी पाई जाती है, क्योंकि रोजगार के साधन है, लोग रहते हैं, कृषि की सुविधाएं हैं, तो आबादी कैसी पाई जाती है यहाँ पर? सघन आबादी पाई जाती है। और इसी से रिलेटेड आएगा एक शब्द और आएगा आपके कोर्स में, कौन सा आएगा? भादर और बांगर। इसी
इसी से है। ये जो नदी का पानी जहाँ पहुंच जाता है वो आपका क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? खादर। जहाँ नहीं पहुंचेगा वो क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? बांगर कहलाएगा। पहला कौन सा पढ़ा? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा कौन सा पढ़ लिया अपन ने? विशाल मैदान पढ़ लिया। आ गया समझ में? तीसरा जो भाग आता है वो प्रायद्वीपीय पठार का आता है। ये प्रायद्वीप, ये दिख रहा है? ये प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब क्या हो गया? जो स्थल तीन ओर से जल से गिरा हुआ है क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। तो तीन ओर से गिरा हुआ है जल से। इधर आपको कौन सा आ गया? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तीनों ओर से जल से गिरा हुआ प्रायद्वीप है और पठारी क्षेत्र है। तो क्या हो गया? प्रायद्वीपीय पठार। और इससे पुराना है। हिमालय वाला क्षेत्र क्या नया है, इसलिए अभी बन रहा है वो, क्योंकि हिमालय की भी आपने सुना होगा कि ऊंचाई बढ़ गई है कुछ। तो ये क्षेत्र क्या है? अभी अपना आकार ले रहा है। हिमालय वाला नया है और ये वाला क्षेत्र क्या है? पुराना है। इस हिमालय से क्या है? पुराना है, पठारी क्षेत्र हो गया है। मतलब कोई हलचल नहीं है इस क्षेत्र में। इससे क्या समझ सकते हैं कि जो भूकंप है वो इधर ज्यादा आएगा, क्योंकि पृथ्वी के नीचे हलचल है। यहाँ पर अभी स्थिर नहीं हुई है पृथ्वी। इधर पृथ्वी कैसी हो गई? स्थिर हो गई। यहाँ से ये क्षेत्र कैसा? पुराना है। तो ये आपका हो गया प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार के बाद में आपके आ जाएंगे तटीय मैदान। कौन सा आएगा? तटीय मैदान। अब तटीय मैदान में एक तटीय हो गया, एक तट ये हो गया। ये आपका कौन सा हो गया? पश्चिमी तट। और ये हो गया पूर्वी तट। पश्चिमी तट और पूर्वी तट। अब इसमें आपको इस तट को तीन भागों में बांटा गया। जो पश्चिमी तट है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों। कौन कौन से तीन भाग है? ध्यान रखना है। ये मुंबई और गोवा वाला जो भाग है वो आपका कौन सा कहलाएगा? कोंकण तट कहलाएगा। नीचे आओगे कर्नाटक के आसपास वाला क्षेत्र, वो कौन सा कहलाएगा आपका? कौन सी भाषा बोलते हैं वहां पर? कन्नड़। तो वो कहलाएगा कन्नड़। उसके बाद नीचे केरल के पास आ जाओगे तो आपका कौन सा आ जाएगा? मालाबार तट। तीन भागों में बांटा। ये वाला जो है इसे दो भागों में बांटा गया। उत्तरी सरकार कौन सा है? उत्तरी सरकार। और जो नीचे आएगा वो आपका आएगा कोरोमंडल। उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। क्लियर हो गया? तीन भाग, दो भाग, तटीय मैदान। तटीय मैदान हो गया। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, इधर नदियां किधर बह रही है? इस जगह मरुस्थल है। अगला भाग कौन सा जाएगा? मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। यहाँ एक ही नदी बहती है, सबसे बड़ी जो है इस क्षेत्र की लूनी नदी। और बाकी जो इधर से नदियां ऐसे बह के आती है इस तरह, इधर से हिमालय पर्वत ऊंचा है और यहाँ से नदी बहकर इधर आएगी। और यहाँ क्या ध्यान रखना, ये क्षेत्र ऊंचा है पश्चिमी, तो नदियां किधर बहेगी? ऊंचाई से नीचे की ओर बहेगी नदियां, तो यानी वो इधर बहेगी। ऐसे बह रही है नदियां यहाँ से। सिर्फ दो नदियों को छोड़कर नर्मदा और ताप्ती नदियां उल्टी दिशा में बहती है, वो इधर से इधर आ रही है। बाकी सारी नदियां, ये ध्यान रखना, ये ऊंचा है, ये नीचा है, तो नदियां इधर से बहकर इधर जा रही है। बंगाल की खाड़ी, ये हो गया कि तट हो गए, ये मरुस्थल हो गया। और मरुस्थल के बाद में लास्ट आपका बच जाता है द्वीप समूह। द्वीप समूह में दो याद रखने हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो इस तरह से ये आपके भारत के भौतिक स्वरूप का जो बेसिक है वो आपको समझ आती है, और डिटेल में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको।